सबको नमस्कार। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद पैशन में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों का जो हिंदी विषय है उसको मैं आसान करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी शुरुआत से ही प्रारंभ करना ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ से ही हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है वो है वर्ण, यानी कि अक्षर क्या होता है। तो हम आज ये सीखेंगे कि वर्ण क्या होता है या फिर अक्षर क्या होता है। तो वर्ण जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं वो है स्वर और व्यंजनाक्षर। यही हमें मुख्य तौर से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन की ओर पढ़ेंगे और उसमें से उसकी जो बारीकियाँ हैं उस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है स्वर, ये स्वराक्षर। ये स्वराक्षर में आप देखेंगे कितनी है, इसमें संख्या 11 है। हम देखते हैं इसका उच्चारण हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आप देखोगे 11 है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम देखते हैं हमें सिखाया जाता है वो जो अक्षर है, वो जो हम इसके अलावा देखते हैं वो एक तो ये है, ये वाला अक्षर अम है, और दूसरा है ये आहा। इन दोनों को हमने यहाँ पे ऊपर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये अलग श्रेणी में आता है। इसको हम पूरी तरह अक्षर के तौर पे हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी सिर्फ हम जो उपयोग करते हैं वो है उसकी बिंदी, जैसे अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इसके ऊपर एक बिंदु लगता है, और दूसरा जो आप अक्षर देखते हो आहा करके, उसमें आप उसके पीछे जो है 2 बिंदियाँ लगाते हैं। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो अम होता है उसको अनुस्वार कहते हैं, और जो आ के पीछे जो 2 बिंदी लगती है उसको हम विसर्ग बोलते हैं। वैसे तो हम जो ऊपर जो चंद्रबिंदु लगाते हैं वो हम ज़्यादातर देखते हैं। इसके अलावा जो 2 बिंदी पीछे आती है उसको हम जो विसर्ग बोलते हैं, इसका प्रयोग हम ज़्यादातर संस्कृत भाषा में करते हैं। इसके अलावा हम कुछ जगहों पे ये बिंदी का प्रयोग करते हैं। ये बात हुई स्वर के। तो स्वर की संख्या होती है हमारी 11 होती है। स्वर की संख्या 11 है, और आगे जो पूछा जाए अनुस्वार कितना है तो 1 है, विसर्ग कितना है तो वो भी 1 है। तो ये चीज़ है स्वर के बारे में। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है व्यंजन के बारे में। व्यंजन जो है, व्यंजन की संख्या जो कितनी होती है वो है 33। अभी कैसे 33 हुआ है ये भी हम आगे देखेंगे। तो हम एक एक करके हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये है खा, खा, घा, घा, ङा। चा, छा, 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 झा, ञा, टा, ठा, डा, ठा, ना, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, 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 मा, या, रा, ला, वा, श, श, सा, हा। ये अक्षर हैं जिसको हम व्यंजन कहते हैं। अब इसका हमें जो समझने की चीज़ है वो है अक्षर के उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि खा और जो खा होता है इन दोनों का उच्चारण समान रूप से बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जो पहला जो अक्षर होता है का, वो हमारे सामने से, मुंह के सामने से ही हम उच्चारण करते हैं, और जो खा बोलते हैं वो हमारे गले से आवाज़ आती है, हवा जो है गले से आती है, वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है।
हर एक अक्षर में ऐसा ही होता है। का, पहला अक्षर का जो है वो हम सामने से, मुंह के सामने से बोलते हैं का, और खा जो होता है हमारे गले से आवाज़ आती है, वो आपको ध्यान रखना है। गा भी ऐसे, गा हमारे मुंह से सामने से, घा हमारे पीछे से। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा जो अक्षर हम देखते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो है ये जो अक्षर दिखाई देते हैं, ये भी हम अपने व्यंजनाक्षर में हमें पढ़ाया जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा। पर कई जगहों पे हमें ये बताया नहीं जाता है कि ये अलग में, ये व्यंजन के श्रेणी में नहीं आता है। इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। मतलब इसको हम अलग से नहीं बोलते हैं, मतलब ये संयुक्त है। संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट। ये जॉइंट होकर बनता है, मतलब दो अक्षरों के मेल से बनता है। तो इसलिए हम इसे अलग श्रेणी में रखते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो हमसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये अलग से रखा जाता है, इसलिए इसको हम 33 व्यंजनों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। इसके अलावा जो अगली जो चीज़ हम देखते हैं, जो हमने अभी बताया, डिस्कस नहीं किया है, वो है कि ढा और ढा। इसमें यहाँ पे इसका नाम बताया द्विगुण व्यंजन। मतलब द्विगुण का मतलब, द्वि का मतलब दो होता है, दो गुणों वाला व्यंजन। मतलब जो व्यंजन, जिन जिन व्यंजनों में दो गुण होते हैं, जैसे कि हमने यही अक्षर हमने ऊपर देखा है, पर बदलाव बस ये था कि इसमें बिंदी नहीं होती है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जब भी शब्द देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कई जगहों पे ढा और ढा के नीचे जो है बिंदी होती है। तो ये अलग तरह से, ये एक अलग तरह का गुण है। तो ये, इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो वर्णमाला में हमें सीखने को है। तो कुल मिला के अगर हम इन सबको गिने, तो हमारे पास वर्णों की संख्या जो होगी, वो होगी 52, 52। ठीक है, 52 है हमारे वर्णों की संख्या, 52 होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो हम बोलेंगे 52 है। लेकिन कितने स्वर है, तो हम बोलेंगे 11। कितने व्यंजन हैं, हम बोलेंगे 33। ये सब आपको चीज़ें हमें याद करके रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो हम पहले हमें सीखनी चाहिए, ये बात है। इसका जो अगला पड़ाव है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना जो भी विचार है कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताइए। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो, तो आप ज़रूर बताइए। मैं आगे के वीडियो में आपका शंका निवारण करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।